हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़राब और दुखद समाचार के बारे में, जो कि है DHFL डी लिस्टिंग पे। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे और आपको एंड में सीख देंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। अगर आपसे यहाँ पे DHFL के रिगार्डिंग गलती हुई है तो हम लोग इस पर आपको एक एडवाइस देंगे कि अब आपसे ये गलती वापस ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और DHFL पे मैं ऑलरेडी 6 महीने से बता रहा हूँ, लगभग 18 वीडियोस डाल चुका हूँ। 6 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे। आई थिंक सिंस दिसंबर वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड फाइनली वो हुआ जो हम लोग ने बोला था। अगर आप अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये एक है बीट द स्ट्रीट का स्टॉक मार्केट ऑटोमेटेड टिकर है, जहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की खबरें एकदम ऑटोमेटेड बेसिस पे आती है। अगर आप देखोगे, भले वो कोई भी चैनल की हो, जैसे कि यहाँ पे कॉन कॉल्स वगैरह हो गई हैं, या फिर कोई भी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो गई है, या फिर CNBC TV 18 या जो भी यहाँ पे आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, सभी से यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे एक जगह एक साथ यहाँ पे सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है और ये ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के भी साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही शानदार मल्टी बैगर जो कि एक लार्ज कैप में है और अगले 3 साल में हो सकता है 3 गुना, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। चलिए, जैसे कि मैं बता दूं कि DHFL की न्यूज़ भी सबसे पहले हम लोग ने टेलीग्राम पे डाली थी, तो ये सारी चीज़ें। चलिए, अब क्या हुआ है DHFL के बारे में, मैं 17 वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, 11 जून को एक नोटिस आया है स्टॉक एक्सचेंज का कि DHFL यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया जाएगा। इट विल नॉट बी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजिंग आवर्स ऑफ ट्रेडिंग विल बी, अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 जून जो थे उसके बाद से अब इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। मतलब 14 जून से यहाँ पे DHFL के शेयर्स डीलिस्ट, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और ऑलरेडी एज इट इज़ बात मैंने बताई थी। आप हमारे पुराने एक वीडियो जाके देख सकते हो, लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे अब डीलिस्टिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या सारी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे डीलिस्टिंग के बाद कुछ भी नहीं होगा। जितने भी शेयर्स हैं, जिन लोगों ने होल्ड कर रखे हैं, उनके शेयर जीरो हो चुके हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे शेयर्स हैं उनके शेयर जीरो हो चुके हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके शेयर्स, मान लीजिए अगर आपके डीमैट पे 100 शेयर है, 20 रुपये में खरीदे 2000 रुपये के शेयर, तो अब उसकी वर्थ जीरो देगी। कल से वो यहाँ पे ट्रेडिंग में नहीं होगा। पोर्टफोलियो से भी बाहर, सबसे बाहर, सब कुछ जीरो। ठीक है, इसका क्या तरीका है? अच्छा, वापस रीलिस्टिंग होगी क्या? नहीं, क्योंकि एज पर यहाँ पे जो रिजोल्यूशन प्लान है इसकी, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस एक अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे DHFL डीलिस्ट हो जाएगा, एक तरीके से ये हो गया है। और यहाँ पे अगर कल को रीलिस्टिंग भी होती है तो DHFL के शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे NSE का है ये नोटिफिकेशन, नो वैल्यू वॉज एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर्स एज पर लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुल मिला के पूरी की पूरी इक्विटी विल बी राइट ऑफ। और ये डीलिस्टिंग का नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे डीलिस्टिंग होगी और ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के कंप्लीट वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे 20 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने, इतनी बार बोला लोगों ने हमें ना कमेंट्स में ना गालियाँ लिखी है। ठीक है, और ऐसी ऐसी गालियाँ लिखी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग बाग हमको बोलते थे कि भाई ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका, आप गलत बोल रहे हो। पर जिन लोगों ने ना बिलीव किया था ना हमको, लगभग 2500 लोगों ने वो वीडियो देखा था और केवल 10 डिसलाइक आए हैं। ठीक है, पर मैं एक बात मानता हूं कि अगर लोगों ने हम पे विश्वास किया होगा ना, हमारे DHFL पे मेहनत 6 महीने से एनालिसिस जारी है। ठीक है, आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा, आप सब समझ जाओगे। और 6 महीने से एक ही बात बोल रहा हूँ। DHFL 25-40 रुपये था ना, तब भी यही बात बोली थी। 15 रुपये पे भी यही बात बोली, 20 रुपये पे भी यही बात बोली। जिस दिन अपर सर्किट लग रहे थे उस दिन पे भी यही बात बोली थी। ठीक है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप भी किया था, उनको मैंने एडवाइस की थी और होपफुली सभी ने बेच भी दिए थे और सबका पैसा बच गया। जिन जिन लोगों ने हमारा देखा था, बस यही हमारी उम्मीद रहती है कि DHFL से पैसा बच जाए। अब मैं आपको 2 स्टॉक और बताऊंगा जो बिल्कुल DHFL जैसे होंगे और आपको लास्ट में सीख भी दूंगा। उससे पहले एक बार हम बाकी लोगों की जानकारी के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनके लिए मैं वो सारे वीडियोज़ एक बार फटाफट से एक समरी में बता देता हूँ।
तो ये हमारी सारी प्लेलिस्ट है और इसमें से DHFL की जो प्लेलिस्ट है इस पर 19 वीडियोस बना चुके। देखिए 20 वीडियो, ये हमारा 20th वीडियो है और ये बहुत पुराने वीडियोस है। अगर आप देखोगे DHFL नेगेटिव न्यूज़, ये सारी और यहाँ पे चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कपिल वाधवान का अगर ऑफ़र समझना था, अगर आपको अब कोई रेलेवेंस नहीं है बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कपिल वाधवान का ऑफ़र, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ने बताया था कि DHFL में जो पिरामल की बिड हुई थी उसका बिड का एनालिसिस किया है, क्या क्या होगा उसमें, ये सारी चीज़ें बताई है। FD और यहाँ पे NCD होल्डर्स का क्या होगा ये सब बताया। लगभग 30% पैसा मिलेगा उनको और कुछ लोगों को 100% पैसा मिलेगा, जो आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। किन किन बैंक्स को फ़ायदा होगा उसकी डिटेल्स है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, DHFL के शेयर होल्डर्स के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ये वीडियो है और एक ये वाला वीडियो है। अगर आप देखोगे तो ये हम लोग ने बनाया था, जो कि DHFL की डीलिस्टिंग वगैरह पे बनाया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं और ये हाउ टू सेल DHFL था लोअर सर्किट में, ये भी बताया था कि किसी का नहीं बिक रहा है तो वो भी देख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और उसके बाद हम लोग ने फिर DHFL में फ्रॉड वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें बताई थी और DHFL लोअर सर्किट वगैरह Q3 Q4 एनालिसिस सारे किए। अगर आप Q4 एनालिसिस देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें बताई कि कितनी प्रॉब्लम है। और लास्ट में हम लोग ने ना ये DHFL का एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था, 20 मिनट का वीडियो। और लास्ट एंड द फाइनल वीडियो अगर आप देखोगे, जितने भी वीडियो है ना सब में एक ही बात लिखी हुई है, डीलिस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप ये वीडियोस देख सकते हैं बट अभी क्या होगा कि इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलिए अब आपका पैसा तो डूब गया है, अब सीख क्या मिलती है। देखो पहली बात तो 2 स्टॉक जिनसे अपने को अब दूर रहना है। मैं बार बार बोलूँगा, वापस बोलूँगा, आपको जो मर्जी है, जो आपको समझ में आए वो कर लो, ठीक है। जेट एयरवेज पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है वीडियोकॉन, जिससे आपको दूर रहना है। जेट एयरवेज डीलिस्ट नहीं होगा, लेकिन जेट एयरवेज के अंदर शेयर होल्डर का यहाँ पे कैपिटल एक्सटिंग्विशमेंट होगा। क्यों? क्योंकि भी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली जेट एयरवेज के अंदर जो अभी जो नया बिडर है उसको यहाँ पे 99% स्टेक दिया जाएगा। मुरारी लाल जलन है ना, उनको 99% स्टेक दिया जाएगा। तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो आदमी 100% शेयर होल्ड कर रहे हैं, आप जैसे लोग, उनका स्टेक 1% हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 100 के शेयर 1 में बदल जाएंगे। ऐसा कहाँ हुआ था, मैं वापस एग्जाम्पल देता हूँ। रुचि सोया में हुआ था, मोनात इस्पात में हुआ था, ऑर्चिड फार्मा में हुआ था। ऑर्चिड फार्मा का मेरे पास है ना लाइव एग्जांपल है, आई कैन टेल यू। मेरे को अगर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, एक बंदे ने मुझे है ना स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं भेजता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ये देखो ऑर्चिड फार्मा में एक बंदे ने क्या लिखा है मुझे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 50 शेयर थे उनके पास, ठीक है। अब यहाँ पे उनको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। कंपनी वाले क्या बोल रहे, 218 के शेयर बदले 1 देंगे, 50 के बदले 0। बिल्कुल है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं अपना जेट एयरवेज की कहानी, बिल्कुल यही कहानी है। जेट एयरवेज में भी यही होगा। वीडियोकॉन को भी डिलिस्ट किया जाएगा। वीडियोकॉन से दूर हो जाओ, अपर सर्किट से बहुत ख़राब होते हैं अपर सर्किट लोअर सर्किट। अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट मार सकता है तो लोअर सर्किट भी मार सकता है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, कितनी बार बोला, 880 का जब भाव था, 800 का भाव था, मैंने बोला था दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अभी क्या हुआ पता है आपको? PNB हाउसिंग फाइनेंस में, सेबी की इंक्वायरी बैठ गई है। वो जो डील हो रही है ना, उसके अंदर वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ स्टॉक से अपने को बहुत दूर रहना चाहिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में नहीं जाना चाहिए। अपन क्या करते हैं, एक है ना, अपन बहुत रिटेल निवेशक है, छोटे से निवेशक हैं, और अपन को लगता है अपन 5% में वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगर पर लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 5% सर्किट अपर का मार सकता है तो लोअर भी मार सकता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? लार्ज कैप में लगाओ ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोगों ने कितना इग्नोर किया। 6 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2000 के लगभग था, अभी 2200 आ गया, अब खरीदेंगे। और अब यहाँ पे 2200-2300 पे खरीदेंगे, फिर 2250 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आप लार्ज कैप में क्यों नहीं लगाते? अगर आप शेयर मार्केट में नए हो ना, TCS, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनेंस, HDFC बैंक, इनमें लगाओ ना। निफ्टी की 50 कंपनियों में लगाओ। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल क्या बोल रहा है? सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। हाँ, करीबन क्या है, हाँ, नेक्स्ट 10 साल में वो बोल रहे हैं सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा। अरे यार, सेंसेक्स में कंपनियां कितनी हैं? 30 कंपनियां हैं, ठीक है, 30 कंपनियां हैं। और उसमें अभी अगर आप देखोगे, उसका अभी सेंसेक्स चल रहा है 50 या 56 हज़ार पे, जो भी भाव चल रहा है ना। मैं इतना सेंसेक्स को तो ट्रैक भी नहीं करता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया बुलिश है और इंडिया बुलिश रहेगा। अभी 50,000 पे अगर आप वो 30 कंपनियों पे पैसा लगाते हो और आपको 10 साल में अगर वो पैसा 4 गुना करके दे रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सेंसेक्स में लगाओ ना। मैं आपको एक बता दूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप है ना इंडेक्स फंड में लगा लो। इंडेक्स फंड के बारे में अगर आप जानना है ना, तो इंडेक्स फंड का वीडियो अटैच कर देता हूँ मैं।
इंडेक्स फंड में लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। म्यूचुअल फंड को बुरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। एक म्यूचुअल फंड ने 175% का रिटर्न दिया है पिछले साल, हम लोग ने इंस्टाग्राम पे डाला था उसके बारे में। तो आप लगाओ ना सेंसेक्स पे, आप 50 कंपनियां 30 कंपनियां जो निफ्टी की हैं, सेंसेक्स की हैं, उसमें लगाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। रिटर्न धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। अरे कैपिटल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो आप कैपिटल कमाओगे कैसे? लोग कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं मुझे भी पता है, ठीक है ना। अब आपको लगेगा कि यार आपका तो बड़ा यूट्यूब चैनल है, आप बड़े शेयर मार्केट में ये करते हैं वो करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट बहुत, एक तो है ना, खेल नहीं है ये, ठीक है। लोगों को लगता है छोटे शेयर लो और उसमें पैसा कमा लो। मैं ना, बहुत सारे लोग, हमारी व्हाट्सएप की फ्री सेवा है, ठीक है ना, कोई भी हमें सब्सक्राइबर में व्हाट्सएप कर सकता है। हमसे लोग बाग पूछते पीएनबी में क्या करें। अगर हम उनको मना करते थे पीएनबी में मत करो तो वो हमें रिप्लाई नहीं करते। उन्हें मल्टीपैकर चाहिए पीएनबी जैसे। एसबीआई में लगाने से डरते हैं। क्यों भाई? एसबीआई में हमने 380 पे बोला था, अभी 430 का भाव है। अगर मेरे को पीएनबी को छोड़ के अगर एसबीआई में वो 15% का रिटर्न 1 महीने के अंदर मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक चीज़ को समझना कि बड़े शेयर में लगाओ। बड़े शेयर एकदम से नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। आपको रात को नींद आएगी। आज रिलायंस 10% भी टूट जाए तो आपको रात को नींद आएगी। रिलायंस पावर अगर 20% टूटने लग जाए, लोअर सर्किट लगने लग जाए, जो भी है, तो रात को नींद नहीं आएगी, है ना। ये सारी चीज़ों से अपने को दूर रहना चाहिए। ऐसे स्टॉक में लगाओ 20% भी टूट जाए ना, रात को नींद आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बड़े शेयर में लगाओगे पैसा बनेगा और छोटे शेयर में लगाओगे तो पैसा गवाओगे, ठीक है। अब आप लोगों को, बड़े लोगों को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। झुनझुनवाला हो चाहे कोई भी हो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप देखो उनका पोर्टफोलियो करोड़ों रुपए का होता है, अपना लाख रुपए का भी नहीं होता है। अपन ने क्या किया, डीएचएफएल में लगा दिए लाख रुपए, या लाख रुपए का पोर्टफोलियो, उसमें से लगा दिए 30,000 रुपए, ठीक है। अपना तो यहाँ पे 30% लॉस हो गया। आप कभी देखा है राधा किशन दमानी या जो बड़े बड़े लोग होते हैं झुनझुनवाला है, इनके पोर्टफोलियो 30% से कम हो जाए, चलो उनके 1 लाख, अपना 1 लाख पे 30,000 बहुत बड़ा झटका है। उनके 100 करोड़ पे शायद 30 करोड़ इतना बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि वो आज भी 70 करोड़ पे बैठे हैं। 70 करोड़ से वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको ही पता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए, किसी बड़े इन्वेस्टर को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। बड़े इन्वेस्टर को देखो, वो अगर पैसा लगा रहा है तो अच्छी बात है, निकाल रहा है तो बुरी बात है। ब्लाइंड बाय, ब्लाइंड सेल नहीं करना चाहिए। कल हमको किसी ने, एक आदमी ने पूछा था कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो उस पर ये सारी चीज़ें चल रही है, तो है ना, कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। मेरी बस यही एक है ना रिक्वेस्ट है, बड़े शेयर में लगाओ और इंडिया पे बुलिश रहो, स्टॉक मार्केट मत छोड़ो, है ना। लोग बाग इस इवेंट के बाद है ना, बहुत से लोग सोचेंगे स्टॉक मार्केट खराब है, ये धमकी है, वो नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, लीगल है, मैंने इसके बारे में वीडियो में डिटेल्स में बताया है। तो ये सारी चीज़ें, और प्लीज़ अगर है ना, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में, ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत और जानना चाहते हो शेयर मार्केट के बारे में, देखो मैं टिप्स वगैरह है ना पेड देता हूँ, वो अलग बात हो गई, बट प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी क्वेरीज हमें भेज दिया करो, ठीक है। हम लोग उन चीज़ों पे बोलेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपको समझना है हम आपको फ़ोन भी करेंगे। शायद ही कोई यूट्यूब पे इतना करता है, शायद ही आपको कोई इतना ज्ञान भी देगा, शायद ही किसी ने 18 वीडियोज़ बना के आपको चेताया भी होगा। हम लोग बहुत जेन्युइन है, और जो है हमारी जो टीम है 2 जन की टीम है, और हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा शायद चीज़ों को समझते हैं, और अगर आप हम पे थोड़ा बिलीव करते हो तो मैंने जो आज 2-3 स्टॉक के बारे में बताया ना, दूर रहने के लिए बोला, प्लीज़ अगर आपने होल्ड कर रखे तो प्लीज़ आप उनसे निकल जाएँ और इन्वेस्ट इन सेंसेक्स और निफ्टी कंपनीज़। वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगी, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो अगर आप देखोगे कल ही है ना टीसीएस के एनुअल मीटिंग में क्या बताया था, 840 रुपये अगर आप टीसीएस के आईपीओ में लगाए होते तो आज 28,000 रुपये हो जाते। आई थिंक इट विल बी अ रिटर्न ऑफ 3000%। 2004 में आया था, आज 2021 चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे खतरनाक रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है क्या? अपन 5% के लिए सोचते हैं। अरे आज आप लगाओ ना, लार्ज कैप में बहुत दम है। लार्ज कैप आर अंडर परफॉर्मिंग, मैं बोल रहा हूँ आपको। इंडिया को जो लीड करेंगे, जो वेल्थ जनरेशन होती है, जो इंडिया को लीड करने वाले हैं, वो ये बड़ी कंपनीज हैं। रिलायंस अगर मार्केट से गायब हो जाए ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इंडिया का स्टॉक मार्केट वैसे ही टूट जाएगा, बहुत ज़ोरदार तरीके से। होगा नहीं, ठीक है, बट मैं एक बता रहा हूँ, इतना बड़ा इंपैक्ट होता है। रिलायंस कितना बड़ा है, टाटा ग्रुप कितना बड़ा है। टाटा पावर में लगाओ ना, क्यों अडानी पावर के पीछे भागना है? अडानी पावर बुरा है या अच्छा है वो अलग बात है, टाटा पावर सेफर है, ठीक है ना। मैं एक बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया हूँ। किसी भी इन्वेस्टिंग एडवाइस को यहाँ पे आप प्लीज़ सोच समझ के लें।
ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था, ठीक है ना। किसी भी तरह की हमारी एडवाइस नहीं, आप ये कर लें वो कर लें, आप अपने प्लीज़ फिनेंशियल एडवाइज़र से यहाँ पे कंसल्ट कर लें। बहुत से लोग हैं ना, हमें मतलब हम कुछ बोलते तो हमें गाली दे देते, बट हमको प्लीज़ वो अच्छा नहीं लगता है। हम कुछ बोलते तो है ना बहुत सोच समझ के बोलते, किसी को गलत एडवाइस नहीं करते। आज तक किसी को हमने ये रिकमेंड नहीं किया ना कि आप स्टॉक लॉस बुक कर लो, ठीक है। बहुत ख़राब कंपनी होती है ना उसमें बोलते हैं, बट किसी नॉर्मल स्टॉक्स में तो बोलते भी नहीं है। ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको थोड़ा हम पे विश्वास है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं और बताते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी खबरें मिलेंगी। छोटे छोटे स्टॉक्स में पैसा लगाओ, मार्केट को देखो। सीखने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक स्टॉक ले लो, ठीक है, निफ्टी में जितनी कंपनियाँ ना 30 कंपनियाँ, 30 स्टॉक ले लो, 30 एक शेयर ले लो बस। अगर आपने उसको पोर्टफोलियो में रखा, आप उनके बारे में सर्च करने लग जाओगे, ठीक है, क्या हो रहा है टीसीएस में, क्या हो रहा है। आदमी की आदत है, अपन रिटेल है, देखते रहते टीसीएस गुड न्यूज़, टीसीएस गुड न्यूज़, टीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ करते रहते हैं ना। जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ोगे ना, आप उन स्टॉक के बारे में जानोगे। एक बार आप बड़े स्टॉक को समझ गए, छोटे स्टॉक समझने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप अपने आप शेयर मार्केट में खुद का एनालिसिस कर पाओगे। लोग बाग पूछते हैं ना, ये एक तरीका है, मैंने ऐसे ही चालू किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया बात है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत से ये सब करते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और प्लीज़ 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 ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। DHFL का वीडियो अगर हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने शेयर किया है और उनको फ़ायदा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर और ज़्यादा शेयर होता, आज हमारे DHFL पे वीडियोज़ पे करीबन 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ है सारे मिला के, बट और ज़्यादा शेयर होता तो हम कितने लोगों का पैसा बचा पाते। अगर आप देखोगे DHFL का मार्केट कैप आज है ना 524 करोड़ का है, 524 करोड़ का नुकसान लगा है। ऐसा एक सेम एग्जाम्पल दिया था मैंने वीडियो में, पुराने सारे वीडियो में। लक्ष्मी विलास बैंक 500 करोड़ का मार्केट कैप था, एक दिन RBI ने आके नोटिफिकेशन निकाल दिया डीलिस्ट करेंगे। 3 दिन पहले बता दिया था उन लोग ने कि हम लोग करेंगे, फिर भी उस दिन अपर सर्किट मार रहा था। और बिल्कुल DHFL में भी वैसे ही हुआ, सब कुछ होने के बाद भी अपर सर्किट मारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर थे ना वो आपसे ज़्यादा होशियार थे। उनने क्या किया, पहले वॉल्यूम बढ़ाई, पहले यहाँ पे भाव बढ़ाए और फिर लोगों को यहाँ पे बेचते गए। रिटेल निवेशक ने ले लिया और बड़े बड़े इन्वेस्टर निकल गए। अब आप इसको बोलोगे ना मार्केट फ्रॉड है या कुछ भी है, सेबी है वो है, नहीं, इसमें आपकी ही गलती है। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी थी कि DHFL अगर डीलिस्ट हो रहा है, लोग बाग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं ना। अपन अगर 1 साल पुराने हैं, देखो आज मुझे ना कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं है, मैं भी मानता हूँ। स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप मुझसे पूछते हो जैसे कि PF वगैरह में पैसा लगाना चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें ना, इंश्योरेंस वगैरह में अगर आप लगाना है, मेरे को नहीं है। मैं उस आदमी से ज़रूर सुनूंगा जो 1 साल से उस काम कर रहा है उस फील्ड में, है ना। इंश्योरेंस ब्रोकिंग हो गई या कोई और तरह की अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टैक्स वगैरह हो गए, है ना, उनसे समझना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं है। बट अगर मुझे कुछ पता है, मैं 1 साल या 5 साल से किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, 6 महीने से मैं DHFL को यूं ही तो नहीं बोल रहा हूँगा। जितने डिसलाइक मारे थे ना, आज शायद मतलब मैं मानता हूँ कि इस वीडियो पे 0 डिसलाइक आए, बट ठीक है, चलिए जो भी है जैसा भी है यही है। अगर सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़।